आप देख रहे हैं news@24। नमस्कार, मैं भावना शर्मा और आप देख रहे हैं news@24। आज मैं मौजूद हूँ हंसराज कॉलेज में और यहाँ पे बहुत ही अभी कॉन्फ्रेंस हो भी रही है और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राजीव मिश्रा जी, जो कि प्रेसिडेंट हैं ईवी एसोसिएशन के। सर, अपना पूरा परिचय दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर राजीव मिश्रा, प्रेसिडेंट इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल एसोसिएशन, जिसे आईफीवा के नाम से लोग जानते हैं। तो सर, ये जो ईवी रैली है, इसके बारे में और आज की कॉन्फ्रेंस के बारे में बताइए। देखिए, आईफीवा हमेशा से ईवी अवेयरनेस के लिए कैंपेन करता रहा है, ईवी के लिए हमेशा सहयोग करता रहा है, सरकार के साथ मिलके काम करता रहा है। पिछले 5 सालों से हम लोगों ने देश विदेश में बहुत सारे प्रोग्राम करे हैं ईवी अवेयरनेस के लिए। सरकार और इंडस्ट्री के साथ मिलके अवेयरनेस कैंपेन करे हैं। उसी की एक कड़ी में भव्य प्रोग्राम है जो 9 सितंबर 2025 को होने वाला है और आपके इस चैनल के माध्यम से लाखों करोड़ों लोगों तक ये जाएगा कि ये ऐसा प्रोग्राम जो आज तक किसी ने सोचा भी नहीं वो हुआ है। ये प्रोग्राम 9 सितंबर 2025 को वर्ल्ड ईवी डे पे होगा। ये अपना इंडिया गेट से स्टार्ट होगा। माननीय गडकरी जी इसको फ्लैग ऑफ करेंगे और हर स्टेट में, हर यूनियन टेरिटरी में हम लोग ईवी अवेयरनेस कैंपेन करेंगे। वहाँ पे लोगों के बीच में जाके ईवी के प्रति कैसे जागरूक हो सकते हैं, जो भ्रांतियां हैं उसे मिटाएंगे। हमारे साथ बहुत सारी गाड़ियां रहेंगी जो पूरे भारत में भ्रमण करेंगी और उसका उद्देश्य ये है कि जब हम ईवी को गाड़ियों को लेके पूरे भारत में जा सकते हैं तो कहीं भी जा सकते हैं। लोगों के बीच में जो एक मिथ है कि हमें अगर लॉन्ग डिस्टेंस जाना है तो ईवी नहीं लें, वो हम लोगों को तोड़ना है। उसके लिए ये ईवी रैली कर रहे हैं। आज ये हंसराज कॉलेज में हमने उसका कर्टेन रेजर किया है और वो कर्टेन रेजर जो होगा, वो कर्टेन रेजर में माननीय मनजिंदर सिंह सिरसा जी आए, जिन्होंने अपने आशीष वचन दिए और अपना सहयोग देने का वादा दिया। तो हम लोग यहाँ से 1 करोड़ पेड़ जो लगाने जा रहे हैं पूरे भारत में, उसका आगाज कर दिया है। यहाँ पे पेड़ लगाए गए और आप देखेंगे कि ये ईवी रैली होने के बाद पूरे भारत में 40% से ज्यादा इसकी बढ़ोतरी होगी आप अगले 1 साल में, क्योंकि हमारी जो पिछली 5 साल की रिसर्च टीम है उन्होंने पूरी रिसर्च करके इसे निकाला हुआ है और ईवी हमारा भविष्य है। 2030 में जैसे मोदी जी ने बोला है 30% लाना है, हम उसके लिए अग्रसर हैं। विकसित भारत मिशन के लिए हमारी क्या सहभागिता हो सकती है और हम लोग इसके लिए हमेशा काम करते रहेंगे। धन्यवाद। स्टॉप कर दो। तो सर, ये बताइए कि इसके अंदर कितनी गाड़ियां इंक्लूड होंगी और मैक्सिमम कितना आपको अंदाजा है? देखिए, इसमें यहाँ से जब हम निकलेंगे तो 100 से ज़्यादा हमारे खुद के व्हीकल रहेंगे जो साथ में पूरे भारत में चलेंगे। उसके अलावा जिस स्टेट में पहुँचेंगे, जैसे हम दिल्ली से स्टार्ट करेंगे तो दिल्ली के जो मैन्युफैक्चरर हैं, दिल्ली की जो आम जनता है जो ईवी अवेयरनेस कैंपेन के लिए भाग लेना चाहती है, समाज हित में काम करना चाहती है, वो हमारे साथ रहेगी, दिल्ली तक रहेगी। अगला हरियाणा रहेगा, हरियाणा में वो लोग आ जाएंगे। ये हमारे लिए पूरा एक टूर की तरह रहेगा। पूरे भारत में यात्रा में 10,000 से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल हमारा सहयोग देंगे और आप देखेंगे 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों तक हम फिजिकली मिल पाएंगे और ये हमारी बात आप जैसे चैनल के माध्यम से 40 करोड़ लोगों तक पहुंचेगा। 40 करोड़ लोगों के बीच में ईवी अवेयरनेस रहेगा और जब जो युवा है, जो यहाँ का समझदार व्यक्ति है, 40 करोड़ उनको आगे बढ़ाएगा तो हमें लगता है ये देश में पूरे देश की आवाज ईवी बन जाएगी और आईफीवा इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान देगी। क्या बात है सर, ने सही बात है कि कड़ी में कड़ी जुड़ती जाएगी और लोगों के अंदर जो एक डर है ईवी को लेकर वो सब दूर होगा। तो सर, आपने बात करी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद बहन जी। ओके, इसी कड़ी में आइए बात करते हैं। तो सर, अपना पूरा परिचय बताइए। आज की कॉन्फ्रेंस ईवी को लेकर हुई है, उसके बारे में बताइए। आई एम डॉक्टर S.K. सरोज, चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल एसोसिएशन। आज हंसराज कॉलेज में कर्टन रेजर हो रहा है भारत महाईवी रैली का और ये रैली विश्व की सबसे बड़ी रैली होने जा रही है। आज तक इलेक्ट्रिक व्हीकल से किसी ने भी 21,000 किलोमीटर की रैली नहीं करी है। तो और इसके लिए हमने लिंका बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी इसको अप्लाई किया है। ये हम कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एंड सपोर्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट, नितिन गडकरी जी के आशीर्वाद से, एंड नीति आयोग शुभेंदु जी के आशीर्वाद से, और हैवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री का भी हमें सहयोग है।
तो जो भी इससे रिलेवेंट मिनिस्ट्री है वो सारे लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं और इसमें हमने 30 से ज़्यादा मिनिस्ट्री को इन्वाइट किया है। थैंक यू सर। आइए इसी कड़ी में बात करते हैं, तो कोई भी प्रोग्राम होता है ना, तो उसको सिस्टमेटिक कैसे चलाना है और कैसे मैनेजमेंट करना है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो सर अपना पूरा परिचय दीजिए और आज जो आपके ऊपर जिम्मेदारी है उसके बारे में बताइए। नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार जायसवाल, नेशनल कन्वीनर आईफीवा। एक तरीके से मैनेजमेंट कमेटी का पूरा जिम्मा मेरे हाथ में है। और जैसा कि अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा और हमारे चेयरमैन साहब ने बताया सारी चीज़ों को डिटेल में, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये एक अद्भुत रैली है जो विश्व की पहली रैली बताया गया है और 21,000 किलोमीटर 100 दिन के लिए। और ये प्रदूषण मुक्त, शोर मुक्त रैली है। जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का एक आह्वान भी है कि हमें शोर मुक्त करना है, प्रदूषण मुक्त करना है, स्वच्छ रखना है, स्वस्थ भारत चाहिए। तो उसके लिए हम लोग सब लोगों ने उनके इस संकल्प को पूरा करने के लिए कमर कस करके लगे हुए हैं, क्योंकि आने वाली 21वीं सदी हमारी एक ईवी की ही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की है। इसीलिए क्योंकि हम लोग अपनी पेट्रोल और डीजल की डिपेंडेंसी ख़त्म करना चाहते हैं। उसके पीछे कारण ये है कि हमारे सारे राजस्व का अधिकांश भाग गल्फ कंट्रीज़ में जाता है, तेल को लेके, डीजल को लेकर के। तो इस डिपेंडेंसी को ख़त्म करना चाहते हैं, इसीलिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मार्केट में आ रही है। और जैसे जैसे इनोवेशन, नई नई चीज़ें आती हैं, तो जाहिर सी बात है कि लोग पहले डरते हैं। कारण ये है कि अगर मान लीजिए हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ले ली, तो चार्जिंग स्टेशन कितना टाइम चार्ज होता है, कितने किलोमीटर हम चल सकते हैं, कहाँ हमें चार्जिंग स्टेशन बनेगा, नहीं बनेगा, मिलेगा, नहीं मिलेगा, वो सारी चीज़ें इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो आज हो रहा है, इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमारे साथ जो 500 बड़ी कंपनियां जुड़ी हुई हैं, उसके अधिकांश लोग यहाँ पर सीईओ और ओनर आए हुए हैं। उनसे हम डिस्कशन कर रहे हैं कि अगर कहाँ हमारी रैली में प्रॉब्लम आ सकती है और उस प्रॉब्लम को हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि चार्जिंग स्टेशन कहाँ मिलेगा हमें, क्योंकि 1 घंटे में अगर मान लो हम 500 किलोमीटर चार्जिंग होती है, फुल चार्जिंग, और गाड़ी बंद हो जाती है, तो कैसे होगा इतने। जैसे कि अभी सिरसा सर ने कहा, हमारे जो चीफ गेस्ट साहब थे, कि अगर गाड़ी बंद हो गई तो इतने मेहनत से कमाई हुई धन मैं गाड़ी छोड़ के कैसे आऊंगा, है ना। जैसे मान लीजिए लेह लद्दाख गाड़ी गई और पैदल भी नहीं आ सकते, तो इसके लिए है कि हम लोग जहाँ कहाँ हम लोगों को चार्जिंग स्टेशन के लिए प्रमोट करना है, लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करना है। एक तरीके से इसको हम ये कहेंगे कि लोगों को रोजगार मिलेगा। चार्जिंग स्टेशन बनाएंगे तो जाहिर सी बात है 150 रुपये अंदर ले ही करेंगे, है ना, उससे उनको रोजगार मिलेगा। उसके अलावा अलग अलग स्टेट में, अलग अलग शहरों में जहाँ से भी रैली गुजरेगी, वहाँ पर 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर हमारे साथ रैली में जुड़ सकते हैं, अपने आप को प्रमोट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी आईफीवा कंपनी जितने भी कंपनियां हैं जो मैन्युफैक्चरर हैं, उनके साथ जुड़ करके उनकी इंडस्ट्रीज की प्रॉब्लम्स को भी दूर करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। अगर आपने साउथ में इंडस्ट्री खड़ी कर रखी है और आपको नॉर्थ में अपना बिजनेस करना है, तो उसमें पुल का काम आईफीवा करेगी। ये बहुत जरूरी चीज था जो शायद अभी बताना जरूरी था, है ना। तो ये बहुत अच्छी चीज है और मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है और लोगों को जागरूक करना है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में आए वो और प्रदूषण मुक्त और स्वस्थ भारत के इस संकल्प को पूरा करें। आई होप कि ये रैली प्रदूषण मुक्त भारत और वातावरण को स्वच्छ करेगी। और My name is Dr. Manan. I am from XBHP, India's largest lifestyle motorcycling and automotive platform. I am representing them as the Vice President of the Business Strategy, and today I'm here at the Hansraj College attending the EV Maha Rally seminar. We are associated with them because we are promoting biking and safe automotive experience lifestyle from past 2 decades. And what could be better than when we are talking about EVs? Because EV, there was a time when we used to call it a future, but now it is the present. So we are proud to be part of this, and we really wish all of them a big congratulations and all the best for their rally all around India for the 100 days.